नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मृत्यु। जय किशन नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वह बेहद प्यार करता था। जय किशन सभी पर दया का भाव रखता और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करता और किसी को दुख नहीं पहुंचाता। वह भगवान कृष्ण का भक्त था। एक दिन जय किशन के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, किंतु डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। जय किशन को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्ण की बड़ी लगन से सेवा की है, वो ज़रूर मेरा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहाँ जाकर भगवान से कहता है कि आप मेरे पिता को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहा था। पुजारी उसे कहता है कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। जय किशन ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने की बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी जय किशन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जय किशन किसी भी हालत में अपने पिता को बचाना चाहता था, इसलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहता है कि तुम्हें ये कार्य करना होगा, किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुमने ये कार्य पूरा कर दिया तो समझो तुम्हारे पिता की जान बच गई। जय किशन बिना कुछ देखे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घरों में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई, तो किसी की बहन, तो किसी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा दिन भटकने के बाद भी जय किशन को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका समाधान सभी को करना होगा। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद जय किशन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। जय किशन को इस बात का दुख होता है, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। जय किशन की तरह हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। धन्यवाद।